नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। पनीर खाएगा कोई बच्चा? अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों। अरे रुको भाई, वो उधर मांग रहा है कोई। वो इनका वजन बढ़ाओ और बढ़ाओ बेटा, लो। 150 ग्राम पनीर जब पेट में जाके पानी सोखेगा तो 6 किलो वजन बढ़ जाएगा। कहाँ पे छोड़ा था कल? मिस्टर राजा। ठीक है। ये बताने साइन 12 48 साइन 54 क्या होगा? 1/8। बहुत बढ़िया। कैसे कर दिया आपने इतनी फास्ट? ऐसे सरल सरल सवाल तो कर ही लेते हैं। ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है। कमी किसकी है? 60 प्लस थीटा की। तो साइन 12 साइन 48 साइन 72 और मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो हमने साइन 72 से ऊपर गुणा किया और साइन 72 से नीचे, तो ये कितना हो गया? साइन 54। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि साइन 36। और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 36 ऊपर वाले को। और साइन 72 को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन 36 कॉस 36। तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1/8। ये उत्तर हो जाएगा। कल और परसों तो आपकी छुट्टी होगी, तो 3-3 घंटे की क्लास लगाऊंगा। 5 से 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे 2 दिन में। ठीक है, 3-3 घंटे के लिए आना। कोई दिक्कत तो नहीं है? कल और परसों दोनों दिन एक्स्ट्रा क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। यार देखो, यही करते रहोगे, सुबह लगा लो शाम को लगा लो, ऐसे नहीं हो पाएगा आपके हिसाब से। सुबह लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 12 बताओ, लगा लो बस। आप अपनी चलाते हो हमेशा, और बच्चों को दिक्कत होती है आने में। सामने ठीक है ना? क्लास अगर आपकी सैटरडे संडे भी कहीं हो रही है तो वो गलत है, उसको छोड़ दो। कह रहे सर कान में दर्द था, आपके सिंगर को सुन के खून भी आने लगा। भाई ने भी कसम खाई, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अब माइक लिया है तो गाना पड़ेगा। नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट होना चाहिए कैसे भी हो। लेकिन एक चीज, कॉस क्यूब थीटा, हाँ आइडेंटिटी बता रहा था ना, वही आइडेंटिटी है। दो भी कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस कॉस क्यूब 240 प्लस थीटा बराबर होता है 3/4 कॉस 3 थीटा। हाँ, बराबर 3/4 कॉस 3 थीटा। आप खुद बताइए, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं क्या? इसको मैं 360 माइनस 120 माइनस थीटा लिख सकता हूँ या नहीं? तो और करके क्या हो जाएगी? और करके कॉस, वैसे असली यही है, याद अगर आपको रखनी है ठीक तरीके से तो असली यही है। 120 माइनस थीटा लिख दिया इसको, क्योंकि 360 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा। तो प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा बराबर 3/4 कॉस 3 थीटा। अब आप बताओ, पता है सवाल कैसे पूछा गया पेपर में? मैं आपको बताता हूँ। पता है सवाल कैसे पूछा गया? सवाल ऐसे पूछा गया है पेपर में कि
कॉस क्यूब 10 प्लस कॉस क्यूब 110 प्लस कॉस क्यूब 130। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, तो इस तरीके से कर लेंगे कि नहीं इसको। वो दीदी कहाँ गई, बीएम साहब कहाँ है? अच्छा अच्छा, कितना उत्तर आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। ये कह रही थी हंसते हंसते उस टाइम पे, कह रही सिंगर भावुक हो गया। आपको कैसे पता चला, बताओ तो। इसका मतलब क्या होता है, मेरे को तो आज तक समझ में आया। लोग कहते हैं भावुक हो गया, मतलब क्या है इसका? मतलब इमोशनल हो गया तो अब गाना गा रहा है, इसका क्या मतलब है? भावनाओं में बह गया है। ये वैसे सटीक शब्द नहीं है ना, मतलब डायलॉग ही है एक तरीके से, भावुक हो गया टाइप। तो भावुक हो गए थे बच्चे आप। क्या नाम क्या आपका? कहाँ से आए हैं? मधुबनी बिहार। तो वहां पे आपने बैंड में काम किया है? सही सही बताइए। उसमें आप गाते वाते थे, ठीक है। रामलीला वगैरह में रोल किया कभी? रामलीला में मैंने एक बार रोल किया रावण का, और कोई खाली नहीं थी पोस्ट, क्या करता। 30 रुपए मिलने थे। आखिरी दिन की बात थी, रावण भाग गया था, पुलिस उठा लेगी थी उसे। अब कोई और था नहीं, हम जाते थे रामलीला देखने और आगे ही बैठे रहते थे, तो सब लोग हमें जानते थे। कह रहे आप करोगे रावण का? जी कर लेंगे साहब। लेकिन 30 रुपए भी नहीं मिले। पूछो क्यों? जब लक्ष्मण ने तीर मारा टूडी में, हमारी हंसी निकल गई। 30 रुपए भी नहीं दिए। कह रहे मरते वक्त हंसता है कोई? मैंने कहा भैया 15 तो दो कम से कम। लेकिन नहीं मिला। हाँ तुम सुपर क्या करोगे, तुम्हें नाक पिचकी हुई है बेटा। कॉस 30, ये कितना आ जाएगा? 3√3/8। अब आप सोच रहे हो क्या ऐसी आइडेंटिटी साइन पे भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। लिखो, एक आइडेंटिटी मैंने बताई है अभी ये, और एक इससे पहले ये सवाल बताया। साइन 12, साइन 48, साइन 54। तो हमने कहा, कल हमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, और साइन 60 प्लस थीटा बराबर होगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये थीटा था, ये 60 माइनस थीटा था, तो हमने कहा 60 प्लस थीटा मिल जाए तो बात बन जाएगी, बात विल बी मेड। तो साइन 12, साइन 48, साइन 72 से गुणा कर ले। नीचे कितना आ गया? साइन 72। इधर कितना आ गया? साइन 54। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/4 साइन 3 थीटा कॉस 36 हो गया ये, और साइन 72 लिख दिया 2 साइन 36 कॉस 36, 1/8 उत्तर आ गया। उसके बाद ये सवाल दिया तो कहा कि एक आइडेंटिटी होती है कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब। अच्छा कोई बता सकते हैं बच्चे इसका प्रूफ कैसे होगा? तुम बताओ, बता सकते हो? थोड़ा आइडिया दो कि कैसे हम इसका प्रूफ कर सकते, थोड़ा सा आइडिया। मैं बताऊं करके क्या? तुम बताओ। नहीं बता सिंगर साहब, पता है कुछ आइडिया? नहीं मैं बताता हूँ। देखो एक चीज देखो, अरे तुम सब जानते हो, मुझे पता है, तुम्हारा जैसा लड़का नहीं देखा हमने कहीं जमाने में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस 3 थीटा बराबर 4। आपको पता है कि केवल कॉस क्यूब एक ही फॉर्मूले में आता है, और वो है नहीं। यानी कि कॉस क्यूब थीटा का मान वहां से कितना होगा बताना? कॉस 3 थीटा प्लस 3/4। ऐसे इसको भी करेंगे तो सबके बटे 4 ही आएगा ना, प्लस इसको करेंगे कॉस 3 थीटा तो कितना होगा? कॉस 360 प्लस थीटा, यही होगा, और प्लस 3 कॉस 120 प्लस थीटा, यही होगा। मिटा देते हैं इसको भी। इस क्या कह रहे हो? 3 थीटा, आप ध्यान से तो देखो, वेल हाईली नहीं बोलूंगा पूरा, देखो प्लस कॉस 300, ये कितना होगा? 720। इसको 120 माइनस थीटा ही लिख लें, थोड़ा सही रहेगा। तो ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा 3 थीटा, और प्लस 3 कॉस 120 माइनस थीटा, ये होगा। अब आप बताओ ये कितना हो जाएगा? 3
cos 3 थीटा, ये भी cos 3 थीटा हो जाएगा, नहीं दोनों ही cos 3 थीटा हो जाएंगे, यानी 3 cos 3 थीटा बटे 4 रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 cos थीटा चल ही रहा है, प्लस 3 अगर कॉमन ले लें और इसमें cos c प्लस cos d लगा दें तो क्या होगा, 2 cos 120 इंटू cos थीटा। तो आप पाएंगे 2 cos 120 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 इसकी वैल्यू होती है, तो ये 3 cos थीटा 3 cos थीटा से कट जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ जी, आप बताइए, आपको आ रहा है समझ, अच्छा लग रहा है पढ़ना? लो अगला साइन वाला लिख लो, एक साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस साइन क्यूब 240 प्लस थीटा माइनस 3/4 साइन 3 थीटा। इसमें क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। कल चलवा देंगे, बच्चा कह रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड ट्रिगो की क्लास चलवा दो, तो कल चलवा देंगे, कल सुबह वो चलवा देंगे और शाम को ऐसे रखेंगे प्रोग्राम के 12 से 4 वो देख लो, फिर 5 से 8 क्लास। आ रहे हो ना कल 5 बजे? काम तो नहीं है कोई? है काम है? काम क्या होगा अभी इस टाइम पे, कहाँ पैसे हैं नहीं खर्च करने को, धूप में निकलने का मन नहीं करता होगा रूम से, नहीं कोई और काम रहता है बार बार घूमने फिरने जाने का? ना पैसे हो तो कहाँ मन करता है, अगर कोई खर्च करने वाला पाल रखा है तो अलग बात है। मैं तो जब 2012 में आया था कुछ कतई गर्मी थी यहाँ बहुत, तो यहाँ से मेट्रो में बैठ लेते थे, वो 2 वाली सीट पकड़ के नहीं होती हो, अब तो उस पर भी लिख दिया इन्होंने भारतीय बुजुर्ग नागरिक, पहले वो खाली थी, मतलब ऐसा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था। वो सीट ले लो भाई साहब आप यहाँ से जीटीवी नगर से और आईएनए तक जाओ पूरा, फिर अपना वापस आ जाओ बैठ के, एक स्टेशन आगे उतरना पड़ता था, नहीं तो उसमें चालान कट जाता था, 10 ही रुपए कटते थे। तो 12 से 4 के बीच में ज्यादा गर्मी रहती थी, तो मैं 12 बजे निकलता था वन वर्ड की किताब लेके, 4 घंटे में वापस अपने, तभी तो मुझे वन वर्ड इतने याद हो गए, और कुछ नहीं याद। आप बताओ इसको अगर चेंज करें 120 माइनस थीटा में तो कैसे चेंज होगा? अरे आपकी बार माइनस लग जाएगा, पता ये पंगा है, तो इसीलिए हमने एक सा ही लिखा दिया था आपको 240 प्लस थीटा, ताकि सब में याद रहे प्लस प्लस। अगर 120 में लिखाते तो कॉस वाले में तो 120 में भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बराबर इधर कर दो, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। अब एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा सवाल पेपर में आया, देखिए आप खुद ही देखेंगे, आपको लगेगा यार ऐसे क्या सवाल कैसे आ जाते हैं पेपर में, इनकी ऐसी तैसी। एक सवाल लिखें, साइन क्यूब 10 प्लस साइन क्यूब 50 माइनस साइन क्यूब 70 क्या होगा? साइन क्यूब 10 प्लस साइन क्यूब 50 माइनस साइन क्यूब 70, माइनस में कौन सा था, यही था, माइनस 3/8, सीरियसली? अच्छा तो देखो अब आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपने साइन क्यूब, अब फॉर्मूला तो हमारे पास एक यही है बस, और तो कोई है नहीं, बेचारा गया गुजरा, तो मैंने इसी में थीटा 10 रख दिया भाई, तो साइन क्यूब 10 प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस साइन क्यूब 110 प्लस साइन क्यूब 130 बराबर कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि यार साइन क्यूब 110 को मैं साइन क्यूब 70 लिख सकता हूँ, और इसको साइन क्यूब 50, ये आपको पता है साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा होता है, तो उस वजह से हमने इसको ऐसा लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, -3/4 साइन 30। बताइए, अब इसमें भी इन्होंने दिमाग लगा दिया, -3/8 उत्तर। आपका आ गया था ना रोहतक वाले भाई साहब, आपकी यही चीज़ पता है दिल छू लेती है। यू आर द किंग ऑफ मैथ्स, दैट इज ग्रेटर देन विजार्ड। किंग हायरार्की में ऊपर आता है विजार्ड से, पता है आपको ये बात? अरे कोई भी हो, इससे क्या मतलब है, मेरी क्लास में 4-5 पढ़ते हैं। हंस रहे हो आप, सच्चाई है।
एक बहुत भयंकर सा सवाल, cos a बराबर tan b, आपने पढ़ा होगा, और tan b बराबर cos a, क्या हो गया, cos b बराबर tan c, cos c बराबर tan a, तो बता बेटा साइन है। जल्दी फास्ट, जो भी इस सवाल को करेगा लड़का उसको हम देंगे चौहन्नी। कौन बता रहा है, जल्दी बताओ, उत्तर तो याद होगा, उत्तर याद है तुम्हें, क्या है उत्तर? अच्छा, जो वीडियो थी उसमें करवाया था मैंने, वो तरीका सही नहीं है, अभी अच्छे तरीके से बताऊंगा और फिर भूलोगी नहीं। हाँ कोई नहीं, अभी दूसरे तरीके से बताऊंगा, भूलोगी नहीं फिर। तुम दोनों बहुत टहल रही हो, मैं बता रहा हूँ। आपकी बच्चों की, मेरे बच्चे कहाँ हैं? खामखा मेरे सपने को बिना बात साकार कर रही हो। क्या वो उस बच्चे को भी ठीक है? हीमोग्लोबिन कम है, हाय राम। तो और आयरन की भी कमी है, इसको भी सलिया पीस के देनी पड़ेगी थोड़ी। सलिया पीस के, स्क्रैप जानती है, स्क्रैप सलिया का होता है, वो अगर दूध में फाँक लो तो आयरन हीमोग्लोबिन दोनों ठीक हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अर्थमेटिक की काफ़ी बच्चे कह रहे हैं, अर्थमेटिक अर्थमेटिक, तो जो अर्थमेटिक की वीडियोज है ना, एक टाइम पे रोज चलाओ 2 घंटे, 1 से 3 1 से 3 1 से 3, क्योंकि अभी एक ही बैच में अर्थमेटिक चल रहा है तो कई सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। एडवांस में तो है इतना लंबा, ख़त्म ही नहीं हो पाता, क्या करें। सवाल करते रहो, पूछते रहो, इतना कुछ पढ़ाने के लिए मैं 1 साल तो ट्रिको पढ़ाऊँ तो शायद कम पड़ जाएगी मेरे लिए। फिर आप कहते हो सारा ज्ञान दे दो अपना, क्यों कहते हो फिर, कहोगे आज के बाद? मैं 6 महीने तो लगातार कोऑर्डिनेट पढ़ा सकता हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ गणित के सिवा। लेकिन वो तो ये है कि इतना महंगा बिक गया तो अफसोस नहीं होता, नहीं तो होता भी कि खामखा जिंदगी ऐसे गुजार दी। वही कहते ना, किसी चीज में अगर इस कदर चाहने लगो ना तो चीज आपकी जिंदगी बना देती है। किसी और में नहीं बेटा, अगर होती तो मुकम्मल हो गई होती। ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे जीवन में जो मुकम्मल नहीं हुई, जिसको हमने चाहा। गलत फहमी पाल रहे हो तुम, देखो जरा, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ए। अगर ए में इक्वेशन मिल जाए तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं, बताओ, आ जाएगा भाई, ए ही चाहिए हमें। तो हम चाहते हैं कि 3 इक्वेशन है हमारे पास, आप मान भी नहीं सकते कुछ, सबको ए में बदलेंगे। कैसे? कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, टेन स्क्वायर बी, और टेन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर बी -1 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, सेक बी यहां से कितना है, कॉट सी, बोलो भैया बोलो, ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉट स्क्वायर सी -1। कॉट स्क्वायर सी -1 को क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं? तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल, हंसवा लो बस, फिर कहोगे हंसमुख हैं हम तो, हैं बताओ क्या करें हम? कॉट सी को बदल दो, हैं? कॉट सी को नहीं चेंज कर पा रहे यार आप, चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। कॉट सी को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर सी -1 लिख सकते हैं कि नहीं? और tan स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर सी -1 लिख सकते हैं कि नहीं? और sec सी को यहां से क्या लिख सकते हैं, cot a। और अगर cot a को यहाँ पे फिट कर दें तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a -1 ठीक है। अब बताओ ये पूरा a में आ गया कि नहीं, बदल के आ गया, पूरा एक इक्वेशन बन गई ताजे भाई साहब, ठीक है। अब बस, अब मिटा दें ये सब तो नहीं। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर ए कितना है, कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा, हम पूरे को किस में बदल दें, नीचे उसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, बोलो जाएगा या नहीं? नीचे कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर ए -1, उसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई साहब, और
अच्छा मैं ये कह रहा हूँ इस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं बोल रहा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? सॉरी उल्टा लिख दे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने देखा पूरे में क्या बन गया है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, यही आ गया है नहीं? तो साइन स्क्वायर ए को एक्स मान ले, बोलो मान लिया, ये इधर जाके कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 माइनस 2x। बस एक इक्वेशन बन गई, 2 माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर बराबर x। कहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है। अब यार आप इतने पढ़े लिखे कैसे हो? अब इनका लॉजिक होगा आई बिलोंग टू हाईली वेल एजुकेटेड फैमिली। 2 बराबर 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x का मान निकाल सकता है कोई बच्चा? नहीं। x बराबर क्या होगा? ये सवाल सीडीएस में आया, एसएससी में भी आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझते नहीं है, कॉपी होते हैं सवाल बिल्कुल एज इट इज, भले ही कठिन हो या सरल, इससे मतलब नहीं। 3 या 9 में से 4 गए, 5 बटे 2, या इतना लिख लो भी। अभी तो साइन स्क्वायर ही आया है, हमें क्या निकालना है, साइन ए। और भी तरीके हैं, अगर आपने रिकॉर्डेड वाले बैच में पढ़ा होगा तो आपको और भी तरीका मिला होगा इस सवाल को करने का। अच्छा ठीक है, कल रिकॉर्डेड क्लास 8 बजे के बाद चलवा देंगे शाम को ना, जिनकी जॉब है उनके लिए स्पेशली। जैसे हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, देखो यहाँ के बाद थोड़ा सा 1-2 स्टेप अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से भी कर सकते थे, 1-2 स्टेप कम, कि जैसे हम यहाँ से लिख देते, इस वाली लाइन के बाद हम लिख देते कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 को उधर ले जाते तो इधर कितना आ जाता, कॉट स्क्वायर सी, यही आ जाता। अब मैं यहाँ पे कॉस सी से क्या है ना, ये ट्रायंगल बना देता, ये सी, तो ये कितना होता 10a, और ये 1, और ये कितना होता अंडर रूट 1 माइनस। तो आप बताइए कि कॉट स्क्वायर सी यहाँ से कितना आ जाता, 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो जब हम इसको अब कॉस में चेंज करते तो ऊपर बचता साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना आता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, यही वहाँ पे लिखा है हमने, देखो यहाँ पे यही तो आया है। तो यहाँ से हम थोड़ा ट्रायंगल भी बना सकते थे, 1-2 लाइन कम करनी है तो ठीक है। तो अब ये x ये आ गया, और x आपको पता है ना साइन स्क्वायर ए है, एक बार इस चीज़ को लिख लो, फिर साइन ए निकालते हैं फटाफट से। और ये आप याद ही कर लेना कि ये कितना आता है, 2 साइन 18 के बराबर आता है ये, और साइन 18 कितना होता है मैं याद ही करवा दूंगा आपको। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में ऐसे मिले आपको इसके, 2 साइन 18, 2 कॉस 18, 2 टेन 18, ऐसे ऑप्शन मिले, तो जवाब क्या होगा 2 साइन 18, ठीक है। आप रीजनिंग की कोचिंग लेते हैं क्या कहीं? तो मास्टर ने बस्ता ही दे दिया अपने नाम का, सही है यार, बस्ता ही मुझे महंगा सा लग रहा है थोड़ा, अच्छा नहीं है। हमने तो कोई कोचिंग ली नहीं है, अगर लेते भी और बस्ता भी मिलता तो लेके नहीं चल सकते थे। हाँ बहुत अजीब सा लगता है, अजीब कुछ नहीं है ऐसे, लेकिन अपना अपना है सोचने का नजरिया। नहीं स्टैंडर्ड वाली कोई बात नहीं है इसमें, हम लेके चल ही नहीं सकते, बस ये है कुल मिला के हमारा। मैं भी जिन ब्रांड्स में पढ़ा रहा हूँ वो मुझे कहते हैं कि आप हमारी टी शर्ट पहन के अपने फेसबुक के और व्हाट्सएप की डीपी लगाएंगे तो हमको इतने लाख रुपए इसका एक्स्ट्रा देंगे। मैं नहीं लगाता, सोचो मेरे लिए बहुत छोटी बात है कि मैं चाहूँ तो लाख रुपए कमा लूँ, क्या ही बड़ी बात है, लेकिन नहीं, ये नहीं हो पाएगा भाई।
लाख फिर भी देने तो बताओ, लाख तुम निकाल लेंगे तुमसे, लेकिन टी शर्ट पहन के डीपी नहीं लगा पाएंगे फेसबुक व्हाट्सएप पे। देखें भाई, साइन स्क्वायर ए कितना आ गया बेटे, इधर आओ, ज़्यादा इधर चला गया। यहाँ से कोई बच्चा बता सकता है कि साइन ए कैसे निकलेगा? 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे 6 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। तो ये क्या बन गया, ऊपर √5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बटे 4। तो साइन ए कितना आ गया, √5 माइनस 1/2। अच्छा, आप सोच रहे हो प्लस वाला क्यों नहीं ले, क्योंकि प्लस वाला ना 1 से बड़ा हो जाएगा। साइन ए कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मानते हैं इस बात को? नहीं है? हाँ हाँ, सिमेट्री से तो आ ही जाएगा, वही वही करेंगे ना, अभी बताएंगे, रुक जाओ। सिमेट्री अगर लगा देते हैं आपको, जो हमने अलजेब्रा में पढ़ाई, तो भी होगा। देखो कैसे बताते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। सर कल मैंने पूछा था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसके अलावा जहाँ मन लगता है वहाँ से ध्यान हटाने का उपाय बताएं। मैंने कहा था ना कि जहाँ लगता है पहले वहाँ से हटाओ, तो एक वहाँ से ध्यान हटाने का उपाय बताएं। और नींद भी बहुत आती है, 12-14 घंटे सोता हूँ, इसकी वजह से भी नहीं लग पढ़ पाता, और मुझे किसी से प्यार भी नहीं। आई एम सिंगल, सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। लास्ट वाली लाइन गजब है, आई एम सिंगल सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। वो केमिस्ट्री में नहीं होता था सॉल्यूशन? बता दें, आपकी भी सेम समस्या है? नहीं, 12-14 घंटे कौन सोता है? क्यों, यहाँ बहुत सारे सोते होंगे, कौन कौन सोता है 12-14 घंटे? एक ये दीदी, और एक सिंगल आदमी ने हाथ खड़ा किया, और कोई नहीं है, एक वो है पीछे, बस 2 ही लोग हैं जो 12-14। 10 घंटे सोने वाले कितने? 10 वाले भी काफी हैं। अच्छा, 4 घंटे सोने वाला है कोई? 4 सोता है, 1-2 लड़के हैं 4 वाले भी। इतनी बड़ी भीड़ में निकलेगा ही कोई ना कोई तो। जैसे ये कह रहे थे कि यार इसमें हम ये कैसे लगाएं, क्या था सवाल, एक बार बोलना दोबारा से पूरा शुरू से। कॉस, बस बस 10b, और कॉस b बराबर 10c, और कॉस c बराबर, तो आपने पता है क्या करा, आपने सबको बराबर रख दिया, a बराबर b बराबर c। हटाओ बात, रख दिया बस। सिमेट्री देखिए हमने लगा दिया, a बराबर b बराबर c। सिमेट्री हम कैसे लगाते थे अलजेब्रा में भी, जितनी बार a आया उतनी बार b आया उतनी बार c आया, जितनी बार cos आया उतनी बार tan आया। आया कि नहीं आया? लगा दिया सिमेट्री, हो गया खेल खत्म। अब तो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, तो ये कितना होगा, tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बटे cos a। तो ये cos स्क्वायर a होगा या नहीं, और इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन a -1 बराबर 0। तो यहाँ से साइन a कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो ये कितना आ गया, √5 - 1/2। तो जो सिमेट्री हम वहां पढ़ते थे, कहाँ, अलजेब्रा में, वही हमने कहाँ लगा दिया। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तरीके बहुत हैं, एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं। इस सवाल को इतनी बार करो कि भाई इसका उत्तर याद हो जाए, और उत्तर क्या है, √5 - 1/2। वेरी गुड। रणवीर सिंह विदाउट डीप का कैसे हैं? बढ़िया। आपका दिल्ली मेट्रो में सिलेक्शन हो गया है क्या? शर्ट पहन रखी है ना दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो का कलर भी अजीब है। आपकी जॉब क्यों नहीं लगी दिल्ली मेट्रो में? अप्लाई नहीं किया? महंगा था फॉर्म? आपको पता है मैंने एमटीएस का फॉर्म भी भर रखा है, पेपर नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन जब ऐसा था कि बहुत नौकरी चाहिए चाहिए, कॉलेज के लास्ट दिन चल रहे थे, तो पता भी नहीं था कि एमटीएस की फुल फॉर्म क्या है, काम क्या करता है, कैसे, बस ये कि भर दो कोई नौकरी तो लग जाएगी कहीं ना कहीं, ऐसे सोचते थे।
तो ऐसा नहीं है कि किस्मत चमकने में देर लगती है, चमक जाती है। मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। एक खूबसूरत सवाल और आपके लिए। कॉस 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान कितना है? √5 माइनस, सीरियसली पता नहीं, बहुत अच्छे हो आप लोग, पता है, गणित के बेताज बादशाह। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया इससे 2 बार, तो 4 इसको क्या लिख दे? 1 माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा। तुम दोनों ने ना बहुत माहौल खराब कर रखा है क्लास का। आप भी इनके साथ रह के ऐसी होती जा रही है इनके जैसी। फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4, कितना आएगा यहाँ? 20/8। तो ये 2√5 आएगा, तो ये आ गया √5 माइनस 1/4। यही उत्तर आ रहा था। आपका आंसर गलत है? मैंने एक बार भी बोला? मतलब आंसर सही है तो आप कुछ भी करेंगे क्लास में? मुझे तो पता भी नहीं, मैंने आपको बोला है बेताज बादशाह, सीरियसली। अरे मैं तो जब पढ़ा रहा होता तो इस कदर लीनू, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा हूँ, क्या बक रहा हूँ। आप लगता है कोई नॉर्मल आदमी दिमाग से ऐसी बातें बोल सकते जो मैं क्लास में बोलता हूँ? इलॉजिकल, माइंड फ्री। हाँ हाँ, कितने हंसेंगे? सुधर जाओ, ठीक है? नहीं तो तुम्हें भी विजय माल्या की तरह देश छोड़ना पड़ जाएगा। हाँ जी, वहां से थीटा कितना आ गया? 18। सही है, वो भी एक तरीका अगर आपको याद है तो। जो मैं आपको बताऊं एक तरीके से कि जो साइन थीटा है, जो ये साइन थीटा का मान है, जो साइन 18 का हम मान निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं हम क्या लिखते हैं? 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90। और वहां से क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने क्या दिया था सवाल, cos 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 18। और अब आपसे पूछा साइन 18 कितना होता है? याद है, √5 माइनस 1/। तो ये जो साइन 18 बराबर √5 माइनस 1/4 हम प्रूफ करते हैं, उसमें हम इसी की मदद लेते हैं। पता है कैसे? हम ऐसे लिखते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90, क्योंकि थीटा तो 18 पता है हमें। और फिर हम ऐसे आते हैं और फिर पीछे ऐसे जाते हैं, तब साइन 18 निकलता है। तो ये बेसिकली साइन 18 का प्रूफ ही है। तो अगर आपको साइन 18 का मान याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, कौन सी फोटो लेनी है ले लो, ये लो। सीएम साहब आप बताइए, आपको समझ आया? कंफर्म? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, इसके आगे वाला ये लो। तुम्हारे चेहरे पे हमेशा 12 क्यों बज रहे थे भाई? टेन वाली आइडेंटिटी लिखा थी मैंने, टेन वाली और कॉट वाली नहीं लिखा। 10 थीटा प्लस 10 60 प्लस थीटा, प्लस वाली, इंटू वाली नहीं, प्लस वाली। तो फिर तुम कैसे हाँ कर रहे हो? कुछ पता है तुम्हें? एक बार फिर से। ओहो, ठीक है। अरे भैया, cos 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा था या कितना था? साइन 2 थीटा। तो हमने इसको लिख दिया
कॉस 90 माइनस 2 थीटा, कॉस से ऐसे कॉस काट दिया खच्चा, तो 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा कितना आ गया 18। साइन 18 कितना होगा √5 माइनस 1/4। और भाई सिंगर साहब कैसे हो यार, आपने तो आज एकदम गर्दा उड़ा दिया है। क्या आ गया, इन्होंने गाना गाया था ना कि गुलाबी आंखें, इनको गानी चाहिए शराबी आंखें, क्योंकि इन पे वही सूट करता है, गुलाबी नहीं करता किसी भी एंगल से। इन भैया को आगे मजा आ रहा था, लिरिक्स दे रहे हैं जैसे सोनू निगम क्लास में आ गया होगा, ये भी गाओ वो भी गाओ। या बच्चों के कान से खून आ रहा। बहुत गलत हो रहा है। लेकिन 10 थीटा प्लस 10 60 प्लस थीटा, 10 थीटा प्लस 10 60 प्लस थीटा प्लस 10 120 प्लस थीटा 3 10 3 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 180 माइनस 120 माइनस थीटा, तो ये माइनस 10। तुम्हारी तो 0 है। अब तुम पापा जो खर्चा बेच रहे हो उसको भी इनकम में जोड़ोगी तो अलग बात है। अगर कॉट लिख दें यहाँ पे तो कॉट थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा बराबर 3 कॉट 3। बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये दोनों, इस पे एसएससी में ही सवाल आया हुआ है, बताता हूँ क्या। कितना आया, अगर ऊपर वाले में आप 10 पुट कर दें तो 3 10 30 आ जाएगा, यानी कि √3। एक सवाल पोस्टमैन के पेपर में पूछा गया, इतना खतरनाक सवाल जो कि नहीं पूछा जाना चाहिए था, इसलिए उम्मीद है कि एसएससी में भी आ सकता है। लेकिन 10 9 माइनस 10 27 माइनस 10 63 प्लस 10 81, 9 27 63 81, 9 27 63 81। सर आज की क्लास में कुर्सी के कारण मेरी कमीज फट गई, इतनी बड़ी कमीज को पहन के आते हो, आशा करता हूं कि आप एक टी शर्ट देकर इसकी भरपाई करेंगे। डन। कौन है लड़का, अगर बताना नहीं चाहता तो एड्रेस दे दे, हम कोरियर कर देंगे, कल ही पहुंच जाएगी। एड्रेस लिख के भेज दे, जेन्युइन गाय है तो, क्योंकि अब तक जीन्स फटा हो तो सुनी थी, शर्ट इतनी बड़ी पहना है जीन्स तक जा रही है। 1 उत्तर आ रहा है, आपने गलत किया है महाशय, ऐसे गिनो 1 2 3 4, यही उत्तर है। यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन ये कितना था 27, 10 9 माइनस 10 27 माइनस 10 63 प्लस 10 81 है। करो आप सवाल, ये हो जाएगा आपसे। वेरी गुड, करो 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 करो, पूरा मेरे को व्हाट्सएप कर दो। 10 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 9 कॉट 9, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट 27। अब 10 9 और कॉट 9 को हम लिखेंगे साइन 9 बटे कॉस 9 और कॉस 9 बटे माइनस साइन 27 बटे कॉस 27 प्लस कॉस 27 बटे साइन 27।
ठीक है, ठीक है सरकार। इसको क्या लिखेंगे ऊपर, साइन स्क्वायर नो कॉस स्क्वायर नो, 1/cos 9 sin 9 हो जाएगा ये, और ये 1/sin 27 cos 27। अगर 2 से गुणा कर लें ऊपर नीचे, 2 से, तो ये 2/sin 18 हो जाएगा, 2/sin। अब वैसे तो देखो आपको sin 18 का मान भी पता है और sin 54 का भी पता है, मैंने दो ही तो याद करा है, √5 + 1/4 √5 - 1/4। अगर मान लेते हैं इनके साथ मान नहीं रखना चाहते, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेंगे, ऊपर हो जाएगा sin 54 - sin 18, और नीचे sin 18 sin 54। तो देखिए मान नहीं भी रखना चाहते तो क्या होगा, ऊपर इसका 2 sin का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin 54 18 72/36 इंटू कितना होगा, कॉस पहले आएगा ना बेटा, वही तो मैं सोच रहा था, cos 36 और sin 18, नीचे भी कितना है, sin 18 और cos 36 है, तो आपको मान भी नहीं रखना पड़ेगा, डिचक्यों हो जाएगी, 4 उत्तर से। बोलो, हो गया था आपसे, वेरी गुड। आप गणित के देवता हैं, देवता, बट ये हायरार्की में विजार्ड से नीचे आता है। जो ऊपर आता है वो भैया हैं, वो बैठे हैं उधर, किंग ऑफ मैथ्स, वेल एजुकेटेड। चलो एक बहुत मजबूर सवाल आपकी कॉपी के ऊपर, कुछ इस कदर, 6 4 2, अयोध्या आप कीजिए। 10 की घात 6 π/9, 10 की घात 6 π/9, 10 की घात 6 π/9 माइनस 33 10 की घात 4 π/9, 9 है 9, गैप फिल कर लीजिए खुद से, 27 10² π/9। अगर सीएम साहब आपने सवाल कर दिया ना, तो आपकी जिम की फीस यहां से बच्चों से कॉन्ट्री करा के भरवाएंगे। दो लोगों को मैं चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं कि जरूर जिम ज्वाइन करें। एक से कह दिया, एक से हिम्मत नहीं। अरे नहीं, सच में क्या हुआ, ये कुर्सियां बहुत जल्दी बदल जाएंगी, बहुत जल्दी। आप दुआ करो बस कि हमें कहीं से 500-600 करोड़ मिल जाए। अरे बात चल रही है फंडिंग की, दुआ करो बस कि डन हो जाए। मैं क्यों बदल जाऊंगा भैया, मुझे कमा के नहीं देना कोई, मुझे फोकट में थोड़ी देगा, फंडिंग ले रहा हूँ भाई, इन्वेस्ट करवा रहा हूँ, विजन दिखा के कि ये विजन है, ये थोड़ी ना कि कुर्सियाँ चेंज करवानी है। वो तो फिर हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, फिर ये फीस कैशलेस से थोड़ी ना जाएगी, सब उससे जाएगा अकाउंट से। आप यहाँ पेमेंट करेंगे, पता चला कि पेमेंट जुगरवर्ग को हो रही है, जकरवर्ग, एक बार मिल जाए फंडिंग, जकरवर्ग गिरी तो निकाल दूंगा मैं सारी। हमारे इंडिया में जितने भी लोगों को फंडिंग मिली आज तक किसी ने भी पॉजिटिवली रेस्पॉन्स दिया नहीं है, सारी कंपनियां डूबी हैं, कोई भी देख लो आप। लेकिन एब्रॉड से फंडिंग लेने का बड़ा फायदा है, पता नहीं चलता, और फोर्ब्स की मैगजीन में भी आ जाओगे आप, सपना था हमारा उसमें आने का, पूरा होएगा जरूर। फोर्ब्स की मैगजीन आती है कि उसमें बिजनेसमैन अगर आपने कुछ करा है तो उसमें आपका नाम है, आपका भी आया है उसमें नाम। अरे गिनीज बुक नहीं है जो मोटापे में आ जाएगा, ठीक है, गिनीज बुक में तो किसी का भी आ जाता है जी, है कि नहीं।
कुछ भी अलग कर लो आप, दुनिया से गिनीज बुक में आ जाएगा। जैसे भाई साहब अभी गा रहे थे जितना अलग, ये गिनीज बुक में सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इनको अभी थोड़ा और खराब करना पड़ेगा गाने को। अभी सिर्फ कान से खून निकल रहा है। ये सवाल यार बहुत कठिन सा नहीं लग रहा है, ये मेरे को भी नहीं आ रहा समझ में। आप बताओ क्या होगा इसका उत्तर। ये क्या है? यार आप कैसे कैसे बच्चे पकड़ लाए हो सीरियसली। बहुत ही गलत हो रहा है हमारी कोचिंग के साथ। चलो कितना आ गया उत्तर? किसी ने करा? नहीं करा है? एक आ रहा है किसी का? 2 3 4 5 10 तक है कोई? नहीं। कितना हंस रही हैं? झन करने के बाद भी कोई फर्क नहीं है दिमाग पे। थोड़ी बहुत शर्म लगती है कि नहीं? बहुत बेशर्मी लाद रखी है इस क्लास में। हाईली अनएजुकेटेड बैच है ये, एक बंदे को छोड़। यही होता है फॉर्मूला। पढ़ो है कि ना पढ़ो? मैं आज ही तुम्हारे पापा को कॉल करवाता हूं कि जी ले जाओ बैलगाड़ी में डाल के। थीटा बराबर पाई बटे 9 रख दिया, तो पाई बटे 9 यहां रखेंगे, कितना होगा जी? 60 यानी कि √3 और 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा ही लिखा रहने देते हैं, अभी 9 बाद में लिख लेंगे, पता तो है ही हमें। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब आपको पता है √3 तो कहीं है नहीं सवाल में, तो एक बार स्क्वायर कर दें रूट हटाने के लिए। तो 3 इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 + 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस थीटा। शाबाश बेटा। ये 9 भयंकर गुस्सा। 10 की घात 6 थीटा माइनस 6 10 की पावर 4 थीटा। शाबाश। अब आप बताइए कि टोटल कितना हो गया? 10 की पावर कितना है? 6 थीटा है, 10 की पावर 6 है नहीं, और 4 कितना है यहाँ पे? 9 × 27 और 6 33, तो माइनस का 33 10 की पावर 4 थीटा, और 3 × 18 tan स्क्वायर थीटा। 18 और 9 27 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना बच रहा है? 3। और थीटा कितना था? पाई बटे 9, तो उत्तर कितना आ गया? 9। ऐसा छोटा मोटा सवाल आ सकता है कोई पेपर में, कोई बड़ा सवाल नहीं है। देखिए कितनी लाइन लगी है, एक तो फॉर्मूला लिखाई है, उसको तो मानेंगे नहीं, 1 2 और तीसरी लाइन में उत्तर आ गया। तो जब भी कभी ऐसी कुछ पाई बाई 9 करके कोई चीज दिख जाए तो समझ लेना कि उसका वास्ता किससे है? sin 3 थीटा या tan 3 थीटा। 3 थीटा से उसका वास्ता है, दिल से दिल का वास्ता। हरे राम। हाँ चलो, एक बेहद आसान और बेशकीमती सवाल आपकी कॉपी के ऊपर कुछ इस कदर लेटने जा रहा है। अब हम स्टाफ में हैं, काइंडली नेगोशिएट ऑन द सैलरी। रिगार्ड्स टीम बिमरोन का ध्यान रखने वाले, बीमारों को ध्यान रखने वाले, इनसे बात कर लो। एक बच्चे का इन्होंने घर तक क्या पहुंचा दिया, इसकी ना सैलरी चाहिए। हाईली लालची लोग, ये आजकल मुझे हाईली क्यों निकल रहा है बहुत। ये एजुकेटेड से आया हाईली। जी आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, चवन्नी नहीं मिलेगी। चवन्नी
कितना पैसा चाहिए आपको बताइए? रोज नारियल पानी? अब एक नारियल पानी से तो आपका कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलिए आप पैसे जमा करवा दीजिए, कल से नारियल पानी आ जाएगा आपका। कई बार ऐसे बच्चे आ जाते हैं असामाजिक तत्व, लेकिन क्या कर सकते हैं। सर वो कह रही है 4600 ग्रेड पे की जॉब लगेगी तभी बात बनेगी, मार्गदर्शन करें। बेटे जो अभी 4600 की डिमांड कर रही है, कल को 5400 ही करे, कुछ पता नहीं है। तो कृपया इस डिमांड से बाहर आ जाएं और कहें कि सुनो, हम जिस हालात में हैं, अगर तुम्हें उस हालात में चाहिए तो बताओ। ये 4600 और 5400 में चाहिए तो बहुत घूम रहे हैं, हमारा नाम बता देना, कह रहे 8400 और 1 लाख वाले भी है। बड़े बदतमीज है, हम तो जैसे तैयारी बैठे हैं ना, नाम बताने की बोला है। अरे अपना नहीं, सामने वाला जो इनका पार्टनर है उसका मार्गदर्शन करा हमने कि मार्ग कहाँ स्पष्ट है। लिखा cos x माइनस वाई बटे cos x प्लस वाई, लेकिन हमें d तक जाना है और x y के बाद z आता है और z के आगे कुछ नहीं आता, तो दिक्कत होगी। तो इसे लिखें cos a माइनस बी। यार आप आदमी सही नहीं है क्या कहते ही? लिखो cos a माइनस बी बटे cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस टी बटे cos c माइनस टी बराबर 0। 10a 10b 10c 10d कितना होगा? जो भी बच्चा इस सवाल को बताएगा, हमारी नजरों में उसका सम्मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन की कृपा कर रहे हैं, कृपया इस सवाल का मार्गदर्शन करें। ला 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 हो गया -1। देखिए ये बंदा हाईली लंबा, देखिए ये अकेला ये सवाल कर सकता है पूरी क्लास में, बाकी सब बेकार हैं, क्योंकि ही इज किंग ऑफ मैथ्स मोर देन विजार्ड ऑफ मैथ्स। रोहतक वाले भाई साहब हेड्स ऑफ, इतना सरल सवाल आपने किया। बाकी बच्चे तो पता है ये सोचते हैं कि पता नहीं सवाल पूछ ले, क्या पूछ लिया होगा, ट्राई तक नहीं करते। और अभी खाने को पनीर दे दो 1 किलो खा जाएंगे, सवाल नहीं होंगे इनसे। अच्छा आप बताओ ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी है या नहीं, और प्लस साइन ए साइन बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन ए टेन बी, भाग लगा दिया कॉस ए कॉस बी से, और नीचे 1 माइनस टेन ए टेन बी। बोलो यही होगा या नहीं? बराबर 1 माइनस होगा इस बार, क्योंकि ऊपर माइनस आएगा, 10 सी 10 डी। अब कई बच्चे सोचेंगे पता नहीं कैसे आ रहा है ये भगवान, मैं तो आई नहीं। बहुत पागल हो भाई बहुत। अब मैं ये अलग से ही करके बताऊंगा, नहीं तो फिर कहोगे सवाल में स्टेप ज्यादा है। देखो अलग से करके बता रहा हूँ। कॉस ए कॉस बी खोलोगे ऊपर फॉर्मूला, प्लस साइन ए साइन बी, और नीचे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपके 200 नंबर नहीं आ पाएंगे, जैसे लक्षण है आपके। रोहतक वाले भाई साहब तो आ जाएंगे। अगर आप कॉस ए कॉस बी से भाग कर दो तो क्या आएगा? 1 प्लस टेन ए टेन बी, और नीचे भी भाग कर देंगे दोनों तरफ तो 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे मैंने लिखा है पीछे, ये जो मैंने लिखा है ये ऐसे लिखा। आ गया ना? अब तो कुछ करना ही नहीं। आप ही बताओ क्या ये कठिन था सवाल? नहीं, आपने बस छोड़ दिया, पता नहीं कितना लंबा सवाल होगा, हिम्मत ही नहीं जुटाई अपने आगे करने की। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो 1 प्लस 10a 10b, यही होगा। इससे गुणा होगी 10c 10d से, तो प्लस 10c 10d, यही होगा। और प्लस
10A 10B 10C 10D बराबर, इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 10A 10B। अच्छा इसमें माइनस नहीं लगाया हमने ना, इधर माइनस भी तो आएगा बेटा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो ये माइनस होगा और ये प्लस, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये भी प्लस होगा, 10C 10D, और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 10A 10B 10C 10D। अब आप देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, इसको इधर ले आए और उस 1 को इधर ले आए तो पता है क्या आ जाएगा, 2 10A 10B 10C 10D बराबर -2। तो भाग लगे कितना जाए। क्या ये मुश्किल सवाल था? क्या आप ऐसे सवाल एक्सपेक्ट नहीं करते पेपर में आएंगे? अब हिम्मत ही नहीं करते यार, हिम्मत है ही नहीं आपके अंदर। ऐसे ही किया था रोहतक वाले भाई साहब आपने, और अच्छा हाँ CND से भी हो जाएगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। CND से, अच्छा उधर ले जाके CND लगा दिया, ठीक है वो भी, तो वहां से भी ऐसे ही आ गया होगा नॉर्मली आराम से। मैं एक बार कर देता हूँ वैसे CND से भी, मेरे दिमाग में नहीं आया। वही ना, कुछ भी किसी के दिमाग में आ सकता है, बस सवाल होना चाहिए, मुद्दा ये है। बताओ इसका क्या मार्गदर्शन कर, पढ़ लिया आपने? बताओ, खुद तो ये दुख पाल के बैठा है फोटो रख के फोन में। ऐसे लोगों का क्या मार्गदर्शन होगा जो खुद ही जहर खाना चाहते हैं और कहते हैं कि असर ना हो? ऐसा कैसे होगा? कोई मीराबाई तो हो नहीं तुम, जो मीरा पी गई विष का प्याला। ये कह रहे हैं कि सर मुझे ट्रिगो में हवा नहीं लग रहा है, सिर्फ मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है सबों को। तुम सबों से मत पूछो, मैं ही बता देता हूँ कि 60% लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, सिर्फ 40% समझ पा रहे हो। तो ये 60% दोबारा पढ़ेंगे, तो इनको भी दोबारा में नहीं होगा, क्योंकि ये 40 भी लगभग दोबारा पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो दोबारा पढ़ोगे तो हो जाएगा, फिर आने लगेगा समझ। अभी क्या हल्का हल्का सा ओवरव्यू ले लो। जो लोग 2018 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखो उनका तो इंटेलिजेंट होना बनता है। जो 2019 के लिए कर रहे हैं उनके पास तो वक्त है। एक बार सिलेबस पढ़ के खाली आप खुद ही बताओ कि अगर आप किसी भी एक नए रास्ते पे जाते हो तो क्या रास्ता एक बार में ऐसे क्लियर हो जाता है कि रिफ्लेक्स सेट हो जाए? जैसे मेरे गणित में रिफ्लेक्स सेट हो गए। रिफ्लेक्स सेट का मतलब है कि मैं सवाल करता हूँ, मुझे पता चलता कौन सा कर दिया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स सेट। जैसे आपको कई बार कोई रास्ता बिल्कुल याद है, हम गाड़ी चलाते हैं, हमें नहीं पता होता हम कब गियर बदल देते हैं, कब एक्सीलेटर, पता ही नहीं हमें, लेकिन हो रहा है। ऐसे बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा भी इस कदर रट गया होगा, रिफ्लेक्स सेट है। अगर बीच में किसी ने भी हल्की सी आवाज दे दी तो भूल जाएंगे कहाँ पे थे। ऐसा है नहीं? ऐसा है। तो ये हनुमान चालीसा की तरह ऐसे कि रिफ्लेक्स सेट तभी होंगे जब 2-3 बार कर लेंगे उस काम को। एक रास्ते में मैं यहाँ से करोल बाग 6-7 महीने, 1 साल लगातार गया हूँ, तो मुझे करोल बाग का रास्ता रटा हुआ है। अरे मतलब वैसे ना समझे, रटा हुआ है, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्स सेट है आपके। क्या वो पता है कि यहाँ पे जाम मिलेगा, ऐसे क्या आप तुरंत निकाल देंगे यहाँ पे गड्ढा होगा? तो वो चीज़ें कई बार करने के बाद ही आ पाती हैं। एक बार में आप समझे, समझ में आ जाए। नए सवाल है, अगर बताने के बाद भी समझ में आ जा रहे हैं तो भी बड़ी बात है। अगर बताने के बाद भी समझ में आ जा रहे, इट्स ए बिग डील, नॉट आसान, समझ रहे? चलो जी एक बार CND लगा के और कर लेते हैं इस सवाल को। इंडिविजुअल जीरो कैसे? फिर तो वो जीरो नहीं कर सकते दोस्त, कुछ और कर लो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर तुमने एक जीरो किया तो बाकी भी जीरो आ जाएगा, या इनफाइनाइट कुछ ऐसा आ रहा होगा। सुनो, डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, बी एवरेज। हाईली, देखो ये हाईली लगवा रहे हैं हर एक के आगे। इनको ये भी नहीं पता होगा हाईली एडवर्ब है कि एडजेक्टिव। पता है क्या है एडवर्ब? क्योंकि एलवाई लग गई, लवली पे भी लगती है एडवाई, तो वो तो एडजेक्टिव है। हैं? कैसे होगा एडवर्ब, मुझे बताओ तो। एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है इसलिए हाईली। तो एडवर्ब कौन कौन सा होता है? खाली एडजेक्टिव की विशेषता बताए और खुद एडवर्ब की बताएगा तो भाई इस लड़के को नॉलेज ठीक है, इससे भिड़ना ठीक नहीं है।
पता चला खामखा मेरी नॉलेज कम पड़ गई। अच्छा, प्रपोजिशन की भी विशेषता बता सकता है? और मैंने एक एग्जांपल दिया और बता दी प्रपोजिशन की विशेषता, तो और बता दी तो ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं होगा। तुम नॉलेज नहीं है तुम्हें भी। नहीं नहीं, तुम्हें नॉलेज नहीं है। तुम्हें पता है प्रपोजिशन के साथ अगर नाउन आ जाए तो वो क्या बन जाता है? क्या? लल्लू हो तुम अभी, देखो इधर। मैं क्यों बताऊं? मैं ऐसी इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें क्यों? मैं क्या इंग्लिश की क्लास चल रही है? मैं तो टीचरों का डेमो लेता हूँ, पूछता हूँ, बत्ती नहीं है बात। इसमें हमने सी एन डी लगा दिया, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी बटे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब माइनस तो यहां लग ही रहा है, इसमें लगा दें सी एन डी, कॉस सी प्लस टी प्लस कॉस सी माइनस टी बटे कॉस सी माइनस टी माइनस कॉस सी प्लस टी। तो अब आप बताओ कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, ये नीचे 2 साइन ए साइन बी बराबर माइनस ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा? 2 कॉस सी कॉस डी बटे 2 साइन सी साइन डी। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2। अब आप बताओ कि ये इधर जाएगा तो साइन ए अपॉन साइन बी कितना बन जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी बराबर -1। ये भी उत्तर आ जाए। तो देखिए, मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे किसी भी एंगल से कि ये सवाल मुश्किल है, बाकी आपकी मर्जी है। मुश्किल इस संसार में सिर्फ एक ही चीज है। तो चलिए हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, कल 5 बजे मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कई सारे बच्चे आएंगे बैच के तो।